हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मेरा सफ़र में। तो फ्रेंड्स, हिंदू धर्म में 3 त्योहारों व्रत उपवास में कथा कहानी सुनने का प्रचलन है। सो फ्रेंड्स, आज मैं आपको सुनाने वाली हूँ गणेश जी की कथा। फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। एक बार गणेश जी एक छोटे बालक के रूप में चिमटी में चावल और चमचे में दूध लेकर निकले। वे हर किसी से कह रहे थे कि कोई मेरी खीर बना दे, कोई मेरी खीर बना दे। एक बुढ़िया माई बैठी थी, उसने कहा, ला मैं बना दूं। वह छोटा सा बर्तन चढ़ाने लगी तो गणेश जी ने कहा, दादी माँ, छोटी सी भगोनी मत चढ़ाओ, तुम्हारे घर में जो सबसे बड़ा चरु हो वही चढ़ा दो। बुढ़िया ने वही चढ़ा दिया। वह देखती क्या है कि वह तो दूध और चावल से पूरा भर गया। गणेश जी ने कहा, दादी माँ, मैं जब तक खीर तैयार होती है नहाकर आता हूँ। खीर तैयार हो गई तो बुढ़िया के पोते पोती खीर खाने के लिए रोने लगे। बुढ़िया ने कहा, गणेशा, तेरा भोग लगना, कहकर चूल्हे में थोड़ी सी खीर डाली और कटोरे भर भर कर बच्चों को दे दी। ऊपर से पड़ोसन देख रही थी। बुढ़िया ने सोचा कि यह चुगली खा देगी, सो कटोरा भरकर उसे भी पकड़ा दी। बेटे की बहू ने चुपके से एक कटोरा खीर खाई और एक कटोरा भरकर चक्की के नीचे छुपा दिया। बुढ़िया को भी बहुत जोर से भूख लग रही थी, लेकिन अब तक गणेश जी भी नहीं आए, तो उसने एक कटोरा खीर का भरकर किवाड़ के पीछे बैठकर कहने लगी, गणेशा, तेरा भोग लगना, और खीर खाना शुरू कर दिया। तभी गणेश जी आ गए। बुढ़िया ने कहा, आजा रे गणेशा, खीर खा ले, मैं तो तेरी ही राह देख रही थी। गणेश जी ने कहा, दादी माँ, मैंने तो खा ली। बुढ़िया ने कहा, कब खाई रे? गणेश जी ने कहा, जब तेरे पोते पोती ने खाई तब खाई, जब तेरी पड़ोसन ने खाई तब खाई, जब तेरी बहू ने खाई तब खाई, जब तूने खाई तो पूरा पेट ही भर गया। बुढ़िया ने कहा, बेटा, तू तो अंतर्यामी है, तेरी सारी बात सच है, पर बहू बेचारी का तो नाम मत लगा। वह तो सुबह से ही काम में लग रही है, उसने तो खीर खाई ही नहीं। गणेश जी ने कहा, बुढ़िया, झूठ मत बोल, तेरी बहू ने खाई सो खाई, एक कटोरा भरकर चक्की के नीचे छुपा दिया। देख ले, मैं तो भावना का भूखा हूँ, तूने भोग तो लगाया, उसने तो वो भी नहीं लगाया। बुढ़िया ने गणेश जी से माफी मांगी। तब गणेश जी कहने लगे कि बुढ़िया, इस खीर से नगरी जिमा दे, फिर भी यह खत्म नहीं होगी। नगरी जिमा दी गई, लेकिन चरु फिर भी पूरा का पूरा खीर से भरा ही रहा। राजा को नगरी जीमने का पता चला तो बुढ़िया को बुलाया और कहा, क्यों री, ऐसा चरवा तेरे घर शोभा दे या हमारे घर? बुढ़िया ने कहा, राजा जी आप ले लो। राजा जी ने खीर का चरवा महल में मंगवा लिया। लाते ही खीर में कीड़े मकोड़े बिच्छू कंछड़े हो गए और दुर्गंध आने लगी। तो राजा ने कहा, बुढ़िया, चरवा वापस ले जा, जा, तुझे हमने दिया। बुढ़िया ने कहा, राजा जी आप देते तो पहले ही कभी देते, यह चरवा तो मुझे गणेश जी ने दिया है। बुढ़िया ने चरवा वापस लिया। लेते ही सुगंधित खीर हो गई। घर आकर बुढ़िया ने गणेश जी से पूछा, बची हुई खीर का क्या करूं? गणेश जी ने कहा, झोपड़ी के कोने में खड्डा खोदकर गाड़ दे, और सुबह उठकर खोदेगी तो धन के 2 चरवे मिलेंगे। ऐसा कहकर गणेश जी अंतर ध्यान हो गए। जाते समय झोपड़ी के लात मार गए तो झोपड़ी के स्थान पर महल हो गया। सुबह बहू ने फावड़ा लेकर पूरा घर खोद डाला, पर कुछ नहीं मिला। बहू ने कहा, सासू जी, थारो गणेशो तो झूठो है। सास ने कहा, बहू, मारो गणेशो झूठो ना है, ला मैं देखूं। वह सुई लेकर खोदने लगी तो टन टन करते धन के 2 चरवे निकल आए। बहू ने कहा, सासू जी, थारो गणेशो तो साचो, पर मेरो मन कालो। सास ने कहा, गणेश जी तो भक्ति और भावना के भूखे हैं और इसी से उन्हें जीता जा सकता है। हे गणेश जी, जैसा तुमने बुढ़िया को दिया वैसा सबको देना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले और हुकार देने वाले सबको देना। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को दबाइए, ताकि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। कमेंट करके अपनी राय अवश्य दीजिए। धन्यवाद।